करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 8। देखो हमने यहाँ पर ना जो आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी कंप्लीट कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो के अंदर। तो अपन अभी करेंगे यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका xy2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू xy3 प्लस में 1/4। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इसमें xy2 है, माइनस का आपका क्या है 1/5 है, ठीक, और ये xy3 है प्लस में 1/4। अब देखो यहाँ पे जो x वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म x वाली xy2 और ये xy3, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो ये xy2 है ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का जब xy3 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा xy3, ओके, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 1/4 आपका, ये माइनस का 1/5 जो इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो xy2 है और माइनस का xy3 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 का एलसीएम क्या होता है 2 × 3 कितना होता है एलसीएम 6 होता है, तो ठीक है। या फिर हम वैसे अगर करें तो 2,3 मतलब 2 × 1 = 2, ठीक है, कितना आया 3 बचा, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 लेके आना, या फिर ऐसे करो डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो 2 3 कितने होते हैं 2 3 तो आपके होते हैं 6, कितना आ गया 6। अब 3 × x अगर कितना आएगा 3x माइनस 2 × x से करेंगे कितना आएगा 2x इज इक्वल टू में 4 की मतलब किससे करो 5 से कितना आएगा 20, और 5 बन जाए कितना होता है 5 प्लस 4 बन जाए कितना होता है 4। तो देखो 3x में से 2x का माइनस से कितना बचा x सिंपल, अपॉन में कितना आ गया आपका 6 इज इक्वल टू 5 और 4 कितना होता है 9 अपॉन में 20। और हमें क्या करना है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखो x की मल्टीप्लाई अगर मैं 20 से करता हूँ तो उसका आंसर कितना आना है 1 से। तो बेटा देखो हम x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20x से, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 20x, उसके बाद ये 20x हो गया इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई अगर 6 से कितना आएगा 54। देखो ये x में मल्टीप्लाई में तो किस में जाएंगे 54 के नीचे डिवाइड में जाएंगे, 20 नीचे डिवाइड में चला गया। अब इसको एक ही नंबर से काटते हैं, लाइक 2 से काटा मैं 2 × 2 7 14, 27 हाफ होता है किसका 54 का, और 20 का हाफ कितना आएगा 2 × 2 मतलब कि 10। तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 27 अपॉन में 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से है, ठीक है, कि n/2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस में 5n अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 20। तो देखो बेटा ये n तीनों जो टर्म्स में n के में दे रखी हैं, इस बारे में कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है एल से निकालना है किसका 2 का 4 का और 6 का। 2 × 2 2 × 4 2 × 6 2 × 1 तो 1 ही आएगा 2 × 1 और 3 का 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 को करना है किससे 3 से करेंगे 3 × 3 आ जाएगा, और 2 × 4 4 3 कितना आ गया 12। एलसीएम हमारा कितना है एलसीएम आया हमारा कितना 12। तो मतलब इन 2 4 की जगह हमें क्या लिखना है 12 लिखना है। तो देखो n नहीं बनाइए अब बन जाएगा, तो n अपॉन में 2 n अपॉन में 2 n अपॉन में 2। तो मल्टीप्लाई में 6 करेंगे इधर, ठीक है, क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई 6 और ऊपर भी 1 सेकेंड। तो देखो जो n/2 है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 6 से करेंगे माइनस 3n अपॉन में 4 है, 4 3 × 12 होता है तो ऊपर भी किससे होगी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 5/n अपॉन में 6 2 × 12 होते हैं तो ऊपर भी किससे होगी 2 से, ये n है, ठीक है, इज इक्वल टू में 21। देखो 6 की मल्टीप्लाई करें 6n और अपॉन में 12 माइनस में 3 × 9n अपॉन में 12 प्लस में 5 × 10n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। देखो नीचे दोनों तीनों का एलसीएम सेम है तो 12 में एक बार ले लेते हैं, ऊपर क्या हमारा 6n माइनस में 9n और प्लस में आपका 10n इज इक्वल टू 21। तो देखो 6n 10 और 6 कितना होते हैं 16n हो गया, माइनस में 9n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। तो और थोड़ा नीचे चलते हैं, तो देखो बच्चों 16 में से 9 कितना होता है 7n, कितना है आपका 7 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। नीचे 1 लाइट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 7n की अगर मल्टीप्लाई में किससे करेंगे 1 से, तो कितना आना है 7n ही आना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हमारा 12 × में 21
तो n इज इक्वल टू 12 इंटू में 21, ये 7 किस में जाएगा डिवाइड में, तो 7 3 कितना होता है 21, तो 12 इंटू 3 कितना आएगा आपका आंसर, सॉरी 12 दे कितने होते हैं बताओ 36, ये आपका आंसर है जो n की वैल्यू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो तो भाई यहाँ पर क्या है, जो एक्स वाली टर्म है सबसे नीचे चीज़ वही देखनी है। जो एक्स वाली टर्म है लाइक एक्स हो गया, एक आपका ये कौन सा हो गया 8x हो गया, 3 हो गया और माइनस के 5x 7, तो इन तीनों को एक साथ लेते हैं तो x, ठीक है, और माइनस का 8x अपन में 3 और माइनस का 5x इस तरफ आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अपन में 2 इज इक्वल टू में है कितना बचा 17 अपन में 6, माइनस का नहीं प्लस का होगा कौन सा आपका, सॉरी माइनस का ही तो होगा, वो माइनस का होगा आपका कौन सा 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है और 2 है, ये दोनों तो हमारी उसकी फॉर्म लिखी हुई हैं AYV की में, तो इसके नीचे भी हम x के नीचे भी 1 मान लेते हैं। 1 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था 2 3 6 होते हैं, तो हमें x अपॉन, ये थोड़ी x बनाने में दिक्कत हो जाती है, पेन दिक्कत कर रहा है ये, तो x अपॉन में 1 इंटू में 6 और यहाँ भी क्या होगा 6 माइनस का 8x इंटू में 2, क्योंकि 3 2 या 6 करनी है तो नीचे 2 से होगी तो ऊपर भी 2 से होगी, और 2 3 जगह होते 6, तो 5x इंटू 1 कितना करेंगे 3, नीचे भी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू में देखो 17 अपॉन में 6 है, तो यहाँ भी हम नीचे 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 7 के नीचे, तो 7 इंटू में 1 इंटू में 6, तो ऊपर भी क्या होगा 6, ये 6 क्यों लिया क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं इनका, इसका भी 6 ही आया और देखो इसका भी 6 ही आया, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 6x अपॉन में 6 माइनस में 16x अपॉन में 6 और प्लस का 5 थे 15x अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 17 अपॉन में 6 माइनस का 42 अपॉन में ये भी 6। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसमें करना क्या है, हमें सबका एलसीएम सेम आ गया, बस तो लिख लो इनको, 6 आ गया तो ऊपर क्या आएगा 6x माइनस में 16x प्लस में 15x और इस इक्वल टू कितना आएगा 17 माइनस में 42 अपॉन में 6, तो देखो प्लस वाली वैल्यू कौन सी है 6x और 15x कितना होता है 21x और माइनस में 16x, तो सम में 6 इज इक्वल टू में है इतना कितना बचा, देखो 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, या कितना बचा 4 में से कैरी चला गया था 3 बचा, 3 में से 1 कितना बचा 21, तो माइनस का 21 अपॉन में 6, नहीं चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 12 में 7 गया 5, मतलब 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2, माइनस का ज़्यादा वैल्यू है तो आपकी माइनस की वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझा दूँगा इस तरीके से। बाकी चलो अब 21 में से 16 कितना बचेगा 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन में 6। देखो जब इक्वलिटी हो और दो जो डिनोमिनेटर वो सेम हो तो आपस में कट जाती है, क्योंकि वैसे भी वो डिवाइड करेंगे तो उनको वैसे भी कटने हो, तो 5x इज इक्वल टू कितना है माइनस का 25, तो x इज इक्वल टू माइनस का 25 डिवाइड बाय 5 हो कितना तो 25, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5, नहीं माइनस में तो x की वैल्यू माइनस के 5 आ गई, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ही आपका क्वेश्चन है 4th। ठीक है, वो तरीके से इजी क्वेश्चन नहीं वाला, बहुत ही सिंपल रहेगा। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या करना है बेटा, सिंपल सा फंड है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैं 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 से इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा x माइनस 3 से, देखो 5 मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा 5x कितना होगा 5x माइनस में 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x से करें कितना आएगा 3x माइनस में 3 3 जा 9। ओके, तो देखो ये x वाली टर्म ये वाली x वाली टर्म इनको पास लेके आओ, तो 5x माइनस में कितना होगा 3x इज इक्वल टू -9 और माइनस का 25 जब इस तरह आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5x में से 3x से कितना बचा 2x इज इक्वल टू में, तो यहाँ पर 9 माइनस क्या है प्लस का 25 है, अभी 25 में से 9 माइनस करेंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 25 और 9, पेन में दिक्कत हो रही है बेटा आज तो 6 कितना बचा 1, तो कितना आएगा आपके यहाँ पे 16 बचेगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 16/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं जाएगा, डिवाइड में 2 8 जगह कितना होता है 16, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई है 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो बड़ी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 3t माइनस 2/4 माइनस में 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस में 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो बेटा देखो मैं 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और इसको 3 को 4 से करेंगे, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3t माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 4, ठीक है, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2t प्लस में 3 और अपॉन में 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 2/3 माइनस में t। इसके नीचे 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से, ठीक है। अब होता है क्या, देखो 3 3 जगह कितना होता है 90, हम 3 2 जगह कितने होते हैं 6, अपॉन में 12 माइनस में 4 टू जा 8t और माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12 अपॉन में 12 इज इक्वल टू देखो 2 माइनस 3t, यहाँ पर 3 आएगा और इधर भी 3 है, ठीक है। तो देखो दोनों के नीचे इनके जो एलसीएम है दोनों के 12 सेम है, तो 12 ले लेते हैं ऊपर, क्या बचता है 90 माइनस में 6 माइनस में 80 और माइनस में आपका 12, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3t और अपॉन में 3। और देखो यहाँ पर 90 में से इसमें से किस में से 90 में से अगर 80 का कितना बचा, सिर्फ t बचा, और 6 और माइनस का 12 माइनस का 6, देखो माइनस का 6 माइनस का 12, तो वैल्यू क्या आएगी वैल्यू माइनस का 18, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस का 18 और अपॉन में आपका 12 इज इक्वल टू देखो 2 माइनस 3t ऐसे रहेगा अपॉन में 3। तो इसको नीचे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखो तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा आपका t माइनस 18 इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई होगी आपकी किससे 2 माइनस 3t से। तो 3 की मल्टीप्लाई t से 38 माइनस में 38 से कितना 18 3 से कितना होते हैं 54, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 वो भी माइनस का 36t। ये t वाली टर्म ये t वाली टर्म लेके उनको साथ में, तो 3t प्लस का हो गया ये 36t इज इक्वल टू ये 24, ये माइनस का 54 इस तरफ आएगा तो प्लस का 54, ठीक है। ये कितना होगा आपका 39t इज इक्वल टू 4 और 4 8 5 और 2 7 t इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 39। इसको करो देखो, अगर आप ऐसे करो 39 इंटू में 2 2 9 80 कैरी लगा 1 2 3 6 7 78 आ रहा है बस। तो 2 से गया है हमारा ये ऊपर, टी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2, ओके।